हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 8वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। हाँ, कूटस्थो विजितेन्द्रियः कुटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी। समलोष्टास्मकाञ्चनः। समलोष्टास्मकाञ्चनः। समलोष्टांशम कांचनः। स्वरूपा माता जी आप गाइए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी। समलोष्टास्मकाञ्चनः। समलोष्टास्मकाञ्चनः। बहुत सुंदर माता जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त उच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। समलोष्टास्मकाञ्चनः। ओके, सो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। ठीक है, बहुत सुंदर ये है। इसको भगवान वर्णन कर रहे हैं, जो योगारूढ़ व्यक्ति है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं और टॉपिक का उपसंहार कर रहे हैं। तो इस अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं योगारूढ़ व्यक्ति का और योगारूढ़ व्यक्ति का। योगारूढ़ अर्थात जो योग का नव साधक है और योगारूढ़ अर्थात जो जो योग में सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो उसके विषय में जो व्यक्ति योग में सिद्ध हो गया है उसका वर्णन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान और अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ज्ञान जो उसने कमाया है, राइट, अर्जित करना, समझ रहे, अर्जित ज्ञान। जैसे इस जगत में हम धन अर्जित करते हैं, राइट, जब हम धन इस जगत में अर्जित करते हैं तो वो जो धन है वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, लेकिन जो दिव्य ज्ञान व्यक्ति अर्जित कर लेता है वो शाश्वत उसके साथ रहता है। जैसे आप जो इन्वेस्टमेंट आप भगवत गीता में कर रहे हो, राइट, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे अर्जित ज्ञान और अनुभूति से, अनुभूति अर्थात वो जो ज्ञान उसको प्राप्त हो गया उसका प्रत्यक्ष अनुभव अर्थात विज्ञान, उससे वो पूरी तरह संतुष्ट रहता है। क्योंकि वो इस प्रकार से संतुष्ट है तो ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त और जितेंद्रिय है। उसका मन इस प्रकार से संतुष्ट है, कूटस्थ है, इसलिए उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जब जब मन संतुष्ट है तो इंद्रियां उधर उधर नहीं जा रही है, इसलिए जितेंद्रिय है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान दिखता है। तो मैं चाह रही हूँ कि पहले अन्वय में जाएं, अन्वय को समझें, उसके बाद हम इस लाइन पर वापस आएंगे। ठीक है, एक बार आप अन्वय देखिए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा अर्थात जिसका चित्त ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। बहुत सुंदर है, जिसका चित्त अर्थात जिसका मन ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। उसका मन जो है तृप्त है किस चीज से? ज्ञान और विज्ञान से। भगवान ने कहा था पिछले अध्याय में, जब तुमको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब तुम दोबारा से मोह को प्राप्त नहीं होगे, राइट। ऐसा व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है और उस ज्ञान का जो अनुभव है प्रत्यक्ष, उसको भी उसने प्राप्त किया अर्थात विज्ञान, और उससे वो तृप्त है। तो कूटस्थ अर्थात जो विकार रहित है, क्योंकि उसका चित्त ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, राइट,
इसीलिए क्या है कि कूटस्थ मीन्स विकार रहित, तो उनके उसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आता, क्योंकि उसका मन तृप्त है, कोई उसको विकार नहीं आ रहा है। विजितेंद्रिय अर्थात जो जितेंद्रिय है, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। फिर कहते हैं, अब कैसे पहचानेंगे ऐसा व्यक्ति कि उसके लक्षण क्या है, तो कहते हैं समलोष्टास्म कांचन, जो मिट्टी, पाषाण अर्थात पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। सह वे युक्त अर्थात योगारूढ़ पुरुष योगी उच्चते, योगी कहलाते हैं। तो ऐसे योगारूढ़ पुरुष क्या हैं, जो मिट्टी, पाषाण और सोने को एक समान देखते हैं। अब इसको कृष्ण भावनामृत में ऐसे देखेंगे, देखिए जब व्यक्ति भोग की प्रवृत्ति से युक्त होता है, राइट, वो क्या चाहता है कि मुझे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये वस्तु चाहिए, राइट, तो उसके लिए मिट्टी, पाषाण और सोने का अलग अलग मोल है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही, राइट, उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग महत्व रखते हैं, है ना। लेकिन जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है, तो वो इन सबको भगवान के लिए देखता है कि कैसे, राइट, वो क्या देखता है कि ये तीनों ही मिट्टी के विकार हैं, राइट, चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो या सोना हो, तीनों में पृथ्वी तत्व है, मिट्टी के ही विकार हैं, राइट। जैसे सेब क्या है, मिट्टी का ही विकार है, राइट, तो मिट्टी, पाषाण और सोना, ये भी सब क्या है, मिट्टी के ही विकार हैं। और ये सब भगवान की अपरा शक्ति है, राइट। अपरा शक्ति अर्थात भगवान की जड़ शक्ति, जो चेतन नहीं है, भगवान की अपरा शक्ति है। और वो ये समझता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, तो ये कृष्ण की सेवा में ही इसका उपयोग होना चाहिए। इसीलिए वो इन सबको देखता है और इसको कृष्ण के संबंध में देखता है कि कैसे मैं इनका उपयोग कृष्ण के लिए करूं, राइट। तो इंद्रिय तृप्ति का विचार नहीं है, इसको कैसे मैं कृष्ण के लिए इसका उपयोग करूं। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो क्या है, योगी कहलाते हैं। उसको कृष्ण भावनामृत में उसे पूर्ण बोला जाता है। तो उसके लिए ये तीनों चीजें जो हैं एक समान है, राइट। मैं यहाँ पर आपका ध्यान युक्त वैरागी की तरफ खींचना चाहती हूँ, अर्थात युक्त वैरागी। देखिए, जो चीज भगवान के सेवा में प्रयोग हो सकती है उसको स्वीकार करना, बाकी सब व्यर्थ है, उसका कोई मूल नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे होंगे, दिख रहा आपको? अच्छा, पहले श्लोक पर चलते हैं। श्लोक पर हम वापस आएंगे। पहले इस चित्र को देखिए आप। इस चित्र में क्या है कि एक व्यक्ति है, राइट, बहुत गरीब व्यक्ति है, ठीक है। तो अब वो गरीब व्यक्ति है, उसके विषय में एक स्टोरी है जो है मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। ये स्टोरी महाप्रभु कहते हैं उसको। तो जब गरीब व्यक्ति बहुत गरीब है, राइट, और कोई एक सर्वज्ञ साधु उसको उसके पिता द्वारा रखे हुए खजाने के बारे में बताता है, राइट, तो ये सुनकर ही कि तुम्हारे जो पिता हैं, तुम्हारे लिए खजाना यहाँ रखे गए हैं, ये सूचना जब इस व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो जो गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी से परेशान है, तो क्या वो सुखी नहीं होगा? केवल इस ज्ञान को पाकर के कि धन रखा हुआ है मेरे लिए, केवल इतना ही सुनकर के वो सुखी होगा कि नहीं होगा, राइट। तो इस प्रकार से वो उस ज्ञान से तृप्त है, राइट, सुख उसको मिल रहा है। तो इसी संबंध में ये जो कहानी है, इसको हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। आप में से कितने लोग इसे सुनना चाहते हैं? महाप्रभु द्वारा उक्त एक बहुत अच्छी कथा है। अच्छा, ठीक है। स्वरूपा माता जी इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड। ओके, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग। धनिष्ठा माता जी को भी सुननी है, कष्ट माता जी को भी सुननी है, रेणुका माता जी, अरे सबको सुननी है, माधुरी माता जी और ब्रिजभूषण। अच्छा ठीक है, सबको सुननी है। ओके, फिर हम कथा से पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं। इस कहानी का नाम है कंगाल तथा सर्वज्ञ साधु। ये कहानी चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताई गई है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनेगा। ये हमें बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करती है। एक अत्यंत निर्धन गृहस्थ ब्राह्मण को बहुत सारे बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता था। ब्राह्मण लगभग कंगाल ही था और वह लंबी अवधि से चली आ रही अपनी निर्धनता के कारण शोक संतप्त रहता था। जिसकी मैं एक ब्राह्मण था कि जो बहुत गरीब था और उसको अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता था। ब्राह्मण कैसा था? लगभग कंगाल, उसके पास कुछ धन नहीं था और वो लंबी अवधि से चली आ रही अपनी निर्धनता के कारण, अपनी गरीबी के कारण शोक संतप्त रहता था। स्थानीय लोगों ने उसकी सहायता करने की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, अपितु उसका तरह तरह से यह कहकर उसका उपहास करते रहते थे कि वास्तव में तो इसके पास विशाल धन संपत्ति है और वह तो अन्य लोगों को झूठ कहता है और
झूठे बहाने बनाकर हेरा फेरी से धन लेने के उद्देश्य से कंगाल होने का अभिनय करता है। तो अगर एक ब्राह्मण है और वो बहुत कंगाल है, बहुत गरीब है, तो हम सोचेंगे कि पक्का लोग उसकी सहायता करते होंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, उसके आसपास के गांव के जो लोग हैं, वो सोचते थे क्या, उसका उपहास उड़ाते थे और कहते थे इसके पास तो विशाल धन संपत्ति है, ये तो झूठे बहाने बनाता है, हेरा फेरी से धन लेने के उद्देश्य से कंगाल होने का अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है गरीबी का। तो इस प्रकार की लोग जो है बातें बनाते थे उसके विषय में। अतः ब्राह्मण के साथ जरा भी सहानुभूति न रखते हुए उसे बदनाम व कलंकित करके विशुद्ध किया जाता। फलस्वरूप ब्राह्मण अत्यधिक निराशाजनक स्थिति में रहता और अपने अभूतपूर्व दुर्भाग्य के कारण हर समय रोता रहता था। एक तो धन नहीं है, राइट, ब्राह्मण है तो वो धन अर्जित करने का उसकी जीविका भी क्या है, दान, राइट, और वो नहीं लोग कर रहे हैं और उपहास उड़ा रहे हैं, तो वो बेचारा हमेशा रोता रहता है अपने दुर्भाग्य के कारण। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक साधु व्यक्ति ब्राह्मण के पास आया और उसकी समस्त परेशानियों को सुना। और साधु जो थे सब कुछ जानते थे, सर्वज्ञ मीन्स सब कुछ जानने वाले। तो उसने ब्राह्मण को बताया, हे ब्राह्मण, तुम बिना किसी कारण के दुखी हो रहे हो, ये जाने बिना कि तुम्हारे पिता तो तुम्हारे लिए बहुत अधिक संपत्ति छोड़ गए हैं। उस खजाने को ढूंढो, तुम उसे अपने ही आंगन में कहीं दबा हुआ पाओगे। तो वो साधु ने उस ब्राह्मण को ये सूचना दी क्या कि तुम गरीब नहीं हो, नहीं, तुम्हारे पास तो बहुत धन है, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बहुत अधिक संपत्ति छोड़ के गए हैं, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। और वो कहाँ है वो धन, तुम्हारे घर के आंगन में ही दबा हुआ है। अब जैसे ही ये समाचार वो व्यक्ति सुनता है तो उसको हर्ष होता है, राइट, अर्थात उसको अपनी कंगाली से बाहर निकलने का एक समाधान मिल गया। तो वो खुश हुआ कि नहीं हुआ। जब वो ऐसा सुनता है तो वो ये ऐसा सुनकर ही ब्राह्मण ने शीघ्र ही अपने घर के दक्षिण में एक स्थान की खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। तभी उस सर्वज्ञ साधु ने उसे ये कहते हुए चेतावनी दी, हे ब्राह्मण, सावधान सावधान, तुम्हें दक्षिण दिशा में खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे हाड़ा नामक कीड़े तुम्हें डंक मारने के लिए बाहर आ जाएंगे। जैसे ही उसने ये सूचना सुनी तो खोदना शुरू किया उसने अपने घर के दक्षिण दिशा में। लेकिन साधु ने उसको सूचित किया कि सावधान हो जाओ, उधर नहीं खोदना है, वहां क्या है, हाड़ा नामक कीड़े हैं, तुमको डंक मारेंगे। फिर क्या हुआ, फिर ब्राह्मण ने उल्टी दिशा में खोदना आरंभ कर दिया। इस बार साधु ने उसे ये कहते हुए सतर्क किया, हे ब्राह्मण, तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि उस स्थान पर तुम्हें हाड़ा नामक कीड़ों से भी अधिक खतरनाक कुछ मिलेगा। उस दिशा में, उस उत्तर दिशा में एक काला सर्प रहता है और वो निश्चय ही तुम्हारा भक्षण कर लेगा। फिर तुम्हें खजाना प्राप्त करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। तत्पश्चात ब्राह्मण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा और उस गुप्त खजाने की खोज में वहां खुदाई आरंभ कर दी। तब उस प्रबुद्ध साधु ने सलाह देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, अब तो तुम्हें और अधिक ध्यान रखना होगा। यहाँ तुम्हारे पिता के छुपे खजाने की पहरेदारी के लिए नियुक्त किया गया एक भूत रह रहा है। इस प्रकार से उस साधु ने फिर से उसको चेतावनी दिया। क्या कहा कि अब तो और सावधान रहना है, क्योंकि वहां पर एक भूत है। अब ब्राह्मण किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर साधु से अनुनय विनय करने लगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब मैं क्या करूं, मतलब यहाँ खोद रहा हूँ वहां दिक्कत है, उधर खोद रहा हूँ वहां दिक्कत है, इधर खोद रहा हूँ दिक्कत है, तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मैं क्या करूं ऐसे। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर साधु से अनुनय विनय करने लगा कि हे स्वामी, आप भी मेरा उपहास कर रहे हो, मेरी हंसी उड़ा रहे हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पूर्णतः निराश व मायूस दरिद्र व्यक्ति हूँ। कृपा करके मुझे इस प्रकार से और अधिक परेशान मत कीजिए। आखिरकार उदार हृदय साधु ने उसे बताया। अब साधु उसको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो साधु कह रहे हैं, अधीर मत हो, अर्थात धैर्य मत खो, धैर्य से काम लो। तुम्हें भली भांति पता होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने से पहले बहुत अधिक रुकावटें आती हैं। इसको ऐसे देखिए, अंतिम लक्ष्य
अर्थात कृष्ण को प्राप्त करने से पहले, कृष्ण प्रेम प्राप्ति से पहले बहुत अधिक रुकावटें आती हैं। तुम्हारे पिता के पास बहुत अधिक बुद्धि थी, इसलिए उन्होंने खजाने को पूर्व दिशा में काट दिया था। उस संपत्ति की रक्षा हेतु अन्य सभी दिशाओं में अनेक असामान्य पहरेदार नियुक्त कर दिए हैं, राइट। हाड़ा नामक कीड़े, काला सांप और एक भूत। थोड़ा और धैर्य रखो और अपने प्रांगण के पूर्वी दिशा में खोदना आरंभ कर दो, जहां तुम्हें तुम्हारा सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से साधु से सटीक जानकारी सुनने के बाद अब क्या हुआ, तब सलाह अनुसार ब्राह्मण को पूर्वी दिशा में खुदाई करने के लिए उत्साहित किया गया और शीघ्र ही उसे छुपा हुआ खजाना मिल गया। तत्पश्चात वह अपने शेष जीवन काल के लिए धनी बनकर रहा। ये कहानी तो समझ आ रही होगी सबको, है ना, राइट। अच्छा, अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। इसको लिख रहे हैं उपाख्यान उपदेश में भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी। वे बता रहे हैं, श्री चैतन्य देव द्वारा कथित यह कहानी इस बात की पुष्टि करती है कि हमारे परम पिता ने हमारे लिए छुपा हुआ पर्याप्त खजाना छोड़ रखा है और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए हमारे आध्यात्मिक गुरु सही रूप से हमारा नेतृत्व करने हेतु हमारे जीवन में आते हैं, किंतु गलत दिशा में जाने से बचने के लिए हमें अत्यधिक सचेत रहना चाहिए। नहीं, खजाना ढूंढ रहे हैं लेकिन गलत दिशा में जाने से बचने के लिए अत्यधिक सचेत रहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे प्रयास भौतिक प्रयोजन के साथ सकाम कर्मों की ओर निर्देशित होते हों, राइट, अर्थात इस जगत में हमको कुछ चाहिए, कोई भी सकाम भाव की इच्छा है, राइट, तो क्या होगा, तब हमें अपनी अनंत इच्छाओं के कारण दुख व कष्ट सहने पड़ते हैं। दूसरी ओर यदि हम प्रत्येक वस्तु का त्याग करने के इच्छुक हों और वैराग्य की ओर उन्मुख हों, तब ऐसी स्थिति दिव्य रूप से जीने के क्षेत्र में आत्मघातक होगी। तो ये भी नहीं करना है और ये भी नहीं करना है, अर्थात भौतिक प्रयोजन के साथ कोई सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना है। दूसरा है कि वैराग्य की ओर पूरी तरह से, राइट, त्याग और जो वैराग्य की ओर उन्मुख हैं, ऐसे में भी क्या है, ये कह रहे हैं कि दिव्य स्थिति के लिए, राइट, दिव्य रूप से जीने के क्षेत्र में आत्मघातक होगी। अंत में यदि हम यौगिक अभ्यास में रुचि रखते हैं तो उसे हमारा आध्यात्मिक जीवन दूषित हो जाएगा। अतः ये जो तीनों दिशाएं हैं, आप समझ पा रहे हैं, वो जो हाड़ा नामक कीड़े थे वो किसको दर्शाता है, हमारी भौतिक इच्छाओं और सकाम कर्म करने की भावना को। अगर हम सकाम कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, भौतिक इच्छा से युक्त रहते हैं, तो ये हाड़ा नामक कीड़े अर्थात अनेकानेक जन्मांतर हमको भोगना पड़ेगा, कर्म बंधन लगेगा, इस प्रकार से अनेक क्लेश और कष्ट हमको झेलने पड़ेंगे। तो उधर सकाम कर्मों की तरफ नहीं जाना है, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। दूसरा क्या बताया, अगर हम पूरी तरह से वैरागी होना चाहते हैं, सब कुछ त्याग देना चाहते हैं, इतना वैरागी की कृष्ण की कथा ही त्याग दी है, तो वैसा जो वैराग्य है वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसा जो वैराग्य है वो दिव्य जीवन जीने के लिए आत्मघातक होगा। फिर कह रहे हैं वो जो तीसरी दिशा में जहां पर एक भूत रखा गया था, वो क्या है, वो है निराकार ब्रह्म में तदात्म हो जाना। जब व्यक्ति इस प्रकार से ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की इच्छा रखता है, ये इच्छा एक प्रकार से आत्महत्या, अपनी आध्यात्मिक जीवन की आत्महत्या जैसी इच्छा है। सब कुछ ही खत्म हो गया, मीन्स जो भौतिक काम होता है, राइट, कि मेरी इंद्रियों को तुष्टि हो, मुझे सुख मिले, राइट, मेरी दुख की निवृत्ति हो जाए, उसका जो सबसे माया का जो अंतिम पाश है, ये वो है ब्रह्म में तदात्म्य हो जाने की इच्छा। तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। और अंत में जब वो बताया जाता है, साधु बता रहे कि तुम्हें कहाँ खुदाई करनी है ताकि तुमको वो खजाना मिले, तो वो साधु कौन है, वो हमारे गुरु को दर्शाता है, जो हमको उचित ज्ञान प्रदान करते हैं कि तुमको भक्ति योग का रास्ता अपनाना है, भगवान की भक्ति ही करनी है। अंत में यदि हम यौगिक अभ्यास में रुचि रखते हैं तो उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन दूषित हो जाएगा। जो भूत था वो क्या है, अगर हम यौगिक अभ्यास में रुचि रख रहे हैं, अर्थात जो लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, एक प्रकार से अष्टांग योग वगैरह करते हैं, उसके अभ्यास में रुचि रख रहे हैं, तो उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन दूषित हो जाएगा, राइट। वो भगवान को निराकार समझते हैं,
अतः कृष्ण की भक्ति में संलग्न जीवन को अपनाना ही उत्तम विधि है। ये वो चौथी चीज है जो सही जगह बताई गई साधु के द्वारा, राइट। वो क्या है? कृष्ण की भक्ति में संलग्न जीवन को अपनाना, ये उत्तम विधि है जो हमें निश्चित तौर पर बिना किसी खतरे के वास्तविक संपत्ति प्राप्त करने में सहायक रहती है। इसमें हमें क्या सीखने को मिला? ये तो आपको पता, ये तो हमें पता है कि भक्ति जो है वो करनी है, लेकिन क्या नहीं करना है, वो चीजें जो है उसके तरफ भी सतर्क रहना। हम श्लोक पर चर्चा कर रहे थे कि ऐसा जो व्यक्ति है अपने ज्ञान और विज्ञान से तृप्त रहता है। तो अपने आए श्लोक पर चलते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तो ऐसा जो योगारूढ़ व्यक्ति है वो अपने ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान भी है उसको, दिव्य ज्ञान प्राप्त है, और विज्ञान अर्थात उस ज्ञान के संबंधित जो अनुभव है वो भी उसको प्राप्त है, और इसीलिए वो तृप्त है। कूटस्थ हो, इस प्रकार से वो कूटस्थ हो गया। कूटस्थ नहीं समझ रहे हो? एकदम स्थिर हो गया। वो क्या हो गया कूटस्थ? उसका मन, क्योंकि उसका मन जो है वो ज्ञान, उसका जो चित्त है, यहाँ पे समझाया गया था, राइट, उसका चित्त जो है वो तृप्त हो गया है। क्योंकि उसका चित्त अर्थात मन तृप्त हो गया, इसलिए उसमें कोई विकार नहीं है, राइट। किसी भी चीज को भोगने के लिए कोई भी विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, और क्योंकि उसका मन कूटस्थ हो गया है, स्थिर हो गया है, इसलिए वो जितेंद्रिय है, अर्थात उसने इंद्रियों को जीत लिया है। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन, ऐसे जो है उसको योगी कहा जाता है, राइट। उसको योगी, राइट, वो व्यक्ति योगी कहलाता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कहलाता है, और उसके लिए कंकड़ और अश्म अर्थात पत्थर और कांचन अर्थात स्वर्ण, वो सब उसके लिए समान दृष्टि से उनको देखता है, राइट। ठीक है, आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। हम तात्पर्य को कल ही पढ़ पाएंगे, ठीक है, तात्पर्य हम कर लेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो आज की कक्षा से तो वो हम ले सकते हैं। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, कल हम पढ़ रहे थे द्वंद्वों के विषय में कि जब जीवन में ऐसे सुख दुख लाभ हानि आते हैं तो द्वंद्व तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमारी साधना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कल मेरी माता जी की एक सहेली हेमा आंटी जी, उनका देह छूटा है, तो एक बार हम उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल लेते हैं। हम सभी साथ में बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ये प्रार्थना करते हैं कि माता जी को सदगति प्राप्त हो और भक्ति प्राप्त हो ठाकुर जी की, उसी से अंत में सुख मिलता है। देखिए शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जीवात्मा को एक शरीर तो मिलेगा ना कर्मानुसार, अगर उन्होंने भक्ति नहीं की होगी तो देखिए द्वंद्व तो हो रहा था, मैं आपको बता रही थी, राइट, दैट मेरी माँ को उससे प्रभाव पड़ा, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आज जब वो सुबह आई थी, उन्होंने कहा कि मुझे तो पूरी रात्रि नींद नहीं आई, जो भी हुआ, जैसे प्रभावित तो हम हो ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो रात के 2 बजे से जप कर रही हूँ, और आज तो मेरा खाता पहले ही खुल गया है, मैं तो 7-8 माला पहले से जप करके आई हूँ। मैंने उन्हें कहा, अरे माता जी आपने तो द्वंद्व को बहुत अच्छे से जीता, ऐसे नहीं कि आप नेगेटिवली प्रभावित हो गए, आप तो पहले से ही जो है पूरा जप करके आ गए। तो दैट वाज वेरी नाइस, ऐसे भक्तों को ऐसे प्रगति करते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। ओके, आप सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।